अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। अली फ्लिक्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त भी खैर आफियत के साथ होंगे और आप दोस्तों की दुआओं से हम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप सारे दोस्त जानते ही हैं कि इस वक्त एक दफ़ा दोबारा कोरोना काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड और स्पेशली जनूबी एशिया इस वक्त जो है वो टारगेट के ऊपर आया हुआ है इस वबा के। बिलखसूस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इसकी वजह से और हम पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान से हैं इस वबा को लेकर, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी इस वबा से और पूरी दुनिया की इस वबा से जितनी जल्दी हो सके निजात दिला दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। हम कोई अपनी मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस आ ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन हो गया है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ईद करीब है, जैसे कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ मांगूंगा कि अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमा और हम में से कोई भी अगर एक भी ऐसा नेक बंदा है जिसकी इबादत को तूने कबूल किया हो, जिसको इबादत करना तुझे पसंद आया हो, तो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से हम सब इंसानों को, पूरी कुल इंसानी जो जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, हम सब को इस वबा कोरोना से निजात दिला दे और हमारी ज़िंदगियों को वापस नॉर्मल कर दे, आमीन। तो दोस्तों, जैसे कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन भी शदीद इख्तियार हो चुका है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो हम लोग भी आप दोस्तों को काफ़ी दिन हो गए कि कहीं पर भी हम आपको घुमाने के लिए नहीं लेके जा सक रहे। तो क्या करें दोस्तों, मजबूरी है, नहीं लेके जा सकते क्योंकि कोरोना की वजह से SOPs का ख्याल रखना पड़ता है। आप दोस्तों को पता है मेरी मदर और मेरा बेटा छोटा सा माशाल्लाह, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को महफूज रखने के लिए खुद भी काफ़ी स्ट्रिक्ट SOPs के ऊपर फॉलो करना पड़ रहा है, तो हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा देर मुखातिब हुए बगैर और ज़्यादा देर उनके से गैप क्यों लेकर आऊँ, इसलिए क्योंकि कोरोना तो वैसे तो दुआ है कि सेट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनसे कितनी देर तक दूर रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कि आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा कर दूं कि आप दोस्तों ने मेरी 2 एपिसोड्स जो कि एक हज़रत थाम अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक थी उस पर जो चमगादड़ों का होने का जो राज था कि वो क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पर पहरा दे रही होती है, तो उसके ऊपर जो मैंने एक रिव्यू एपिसोड बनाई थी उसको आप दोस्तों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का। और साथ ही साथ आप दोस्तों ने हमारा टॉप 3 पैरानॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान के, उस एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा सराहा है। उसके लिए भी मैं आप दोस्तों का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस अपने पड़ोसी मुल्क भारत में जो हमारे फैंस बैठे हुए हैं, जो भाई बहन हैं जिन्होंने पसंद किया, पसंदीदगी का इजहार किया, मैं उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैंने यही सोचा कि चलें आप दोस्तों के साथ मैं थोड़े से अपने कुछ वाक़यात शेयर करता हूँ जो मेरे साथ लाइफ में हुए और कुछ हॉरर टाइप के ही हुए। तो मैंने कहा चलें एक सिलसिला शुरू करते हैं आप दोस्तों के साथ गपशप लगाने का, जिसमें मैं हर एपिसोड के अंदर जब तक ये लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल रहा है तो कोई ना कोई एक मौजू चूज़ करके आप दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप लगा ली जाए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए कि जो हमारे साथ हुआ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ अपने साथ होने वाला लाइफ में एक वाकया। ये था जी, आज से कोई मेरे ख्याल में वाकई की तरफ अगर मैं बाकायदा शुरू करते हैं तो ये
वाकया है कोई आज से 15 साल पुराना वाकया है दोस्तों। ये हुआ कुछ इस तरीके से था कि हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने जो है हमारे ही एरिया में, जहाँ पर हमारा घर है जिस लोकेलिटी में, उसी एरिया के अंदर उन्होंने एक घर परचेज किया और उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो घर परचेज किया था। तो वो उन्होंने घर परचेज करके और उसके ऊपर उन्होंने वो रेंट के ऊपर वो घर लगा दिया। ठीक है, अब वो घर में कुछ अरसे किराएदार रहते, फिर चले जाते, फिर कुछ अरसे रहते, फिर वो चले जाते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि चूंकि वो अंकल यहाँ पर नहीं रहते थे, वो किसी बहुत दूर के इलाके में रहा करते थे, तो वो कभी इधर चक्कर भी नहीं लगाते थे अपने घर को देखने के लिए कि मेंटेनेंस बंदा करवा लेता होता है या देख लेता है लोकेलिटी किस तरीके की क्या हिसाब है। उन्होंने कभी चक्कर लगाना मुनासिब भी नहीं समझा था, तो वो नहीं आते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि घर मेंटेनेंस मांग रहा था, तो उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह कोई नहीं करवाई घर की। और हमारे एरिया के अंदर जो रेट्स चल रहे थे वो रेंट के काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे, तो उन्होंने उसको जहन में रखते हुए बगैर घर को मेंटेन किए जो रेंट था वो तो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने घर को मेंटेन नहीं किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि उनका घर खाली रह गया, मतलब उस घर में कोई रहने ही नहीं आया। और ये कोई मेरे ख्याल में 6 महीने जी दोस्तों, 6 महीने वो घर खाली रहा। तो दोस्तों कहा जाता है, और ये मैं फिर वो जिक्र करूंगा सज्जाद सलीम भाई का, इनके भी प्रोग्राम्स वगैरह में इन्होंने भी 1-2 दफ़ा डिस्कस किया। और वैसे भी ये हम लोगों बीइंग मुस्लिम्स हम लोगों को ये अंदाज़ा है, इस चीज़ का पता है। कहा जाता है कि अगर 40 दिन तक किसी घर के अंदर खाली पड़ा रहे और उस घर में किसी इंसान की आमद ना हो, मतलब आना जाना ना हो, अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाने वाला कोई हो उस घर में, और वो खाली पड़ा रहे, तो उस जगह पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आ जाती होती हैं। और देखा जाए तो जिन्नात वगैरह जो हैं वो ऐसी ही जगहों को पसंद करते हैं जो कि खाली पड़ा हुआ होते हैं एरिया। मतलब ये बेसिकली ये मखलूक जो है ना, ये इंसानों से डबल तादाद में है। ये भी आप दोस्तों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को ये शेयर करता जाऊं कि ये आपकी डबल तादाद में है। आपको नहीं पता, मैं भी अगर इस वक्त मैं इस रूम में हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, बज़ाहिर मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा यहाँ पर और कितनी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनमें कोई जिन्नात हैं या कौन सी मखलूक है जो कि पैरानॉर्मल है। ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों के आँखों के ऊपर एक पर्दा क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत अच्छे से जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि हम लोग जो है ऐसी मखलूक़ात को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है। लेकिन ये चीज़ें मौजूद होती हैं, अभी भी मेरे कमरे में मौजूद होंगी। भाई उन सब चीज़ों से माजरत के साथ अगर कोई बात बुरी लग जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ दोस्तों, ज़रूरी होता है भाई, क्यों पंगा ले फजूल में है। तो मुझे 6 महीने से उनका घर खाली रह गया। तो 6 महीने घर खाली रहने का मकसद ये होता है कि एक बहुत बड़ा अरसा था। उसके बाद उनको कहीं जाके अंकल को ख्याल आया। अंकल कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि उन्होंने अपने घर का जो फेयर था उसको थोड़ा कम किया, रेंट कम कर दिया। कम करने के बाद उन्होंने, चूंकि वो खुद किसी दूर एरिया में रहते थे, तो उन्होंने अपने घर की जो चाबी थी वो हम लोगों को दे दी कि बंदे वगैरह देखने के लिए आएंगे घर, तो हम उनको घर दिखा दिया करें। हमने भी ले ली, कोई इतने सच वो मसला तो नहीं था। हमारी गली से थोड़ा ही फासले के ऊपर उनका घर था, हमारे घर से हमारी गली एक छोड़ के, तो इस तरीके से। तो हम बंदे आते थे, हमारा जो घर में जो सर्वेंट था वो चला जाया करता था, वो घर दिखलाने के लिए दिखा दिया करते थे। नॉर्मली लोग आते थे, दिन में ही आया करते थे। तो एक मरतबा बड़ा इत्तेफाक हुआ। वो इत्तेफाक कुछ इस तरीके से हुआ कि जी मगरिब का वक्त होने वाला था, यानी कि
जो 2 वक्त मिला करते हैं उस वक्त वैसे भी बड़ा ख़ास बुजुर्ग कहा करते हैं कि ये वक्त थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये वाली जो मखलूक़ात जो दूसरी होती हैं ये थोड़ी सी पावर के अंदर होती हैं, तो इस वक्त थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना और ये सारा कुछ। लेकिन वो वक्त ऐसा कुछ था और अंकल की कॉल आई हमें। अंकल कहते हैं कि जी कुछ लोग घर देखने आ रहे हैं तो आप काइंडली जाके घर दिखला दें। अच्छा, इत्तेफाक से हमारा सर्वेंट जो था वो छुट्टी पर गया हुआ था, तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा कि मामा जान आप ऐसा कीजिए कि चाबी मुझे दे दीजिए, मैं दिखला देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा जो। मैंने चाबी ली, मैंने चला गया घर से। जब मैं वहाँ उस घर पे पहुंचा तो बिल्कुल मतलब मैंने घर देखा, घर की दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मैं इंटर हुआ घर में। और मैं जब गैराज से उनके मतलब मेन एंट्रेंस घर का जो गेट था, जो डोर होता है जो मेन अंदर जो लॉबी के लिए एंट्री हो रही होती है, जब मैं उस घर के अंदर इंटर हुआ तो बड़ा अजीब सा काम हुआ ये कि दोस्तों एक तो बहुत निहायत गंदी स्मेल जो थी ना वो फौरन आई मुझे। मतलब मैं इंटर होता गया, दरवाजा खोलता गया, अंदर की तरफ कदम रखा है, इतनी गंदी स्मेल तो मैंने आज तक इतनी गंदी स्मेल नहीं सूंघी थी और मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो। 12 हो सकता है मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार इतने अरसे से घर बंद पड़ा है, कुछ चूहा मर गया होगा कि कोई छिपकली कुछ मरा हुआ होगा, कुछ सड़ पड़ गया होगा कोई चीज, इसलिए स्मेल आ रही होगी। मैंने उस चीज को ना इतना ज्यादा नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा ओके ठीक है, मतलब हो गया, कुछ ऐसा ही होता है, वो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैंने उस चीज को अवॉइड किया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा घर एक दफा देख लेता हूँ, क्योंकि जो पार्टी आ रही है तो वो आके डेफिनेटली पूछेगी, सवाल तो करेगी कि जी कितने कमरे हैं। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि कितने कमरे हैं, चाबी मेरे हाथ में, तो बंदे को कम से कम खुद को तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने उस सिनेरियो को सोचते हुए मैंने कहा चलो मैं घर देख लेता हूँ। मैंने नीचे वगैरह का पूरा घर उस स्मेल को बर्दाश्त करते हुए मैंने नीचे का पूरा पोर्शन वगैरह देखा, सही से देख दाख के। उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा चलो यार अब नीचे वाला तो मैंने पोर्शन देख लिया, तो अब मैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चलता हूँ। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ गया। मैं ऊपर वाले पोर्शन में एंटर हुआ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात दरमियान में मैं बताना भूल गया, गर्मियों का सीजन था दोस्तों, जून का महीना था और रावलपिंडी के अंदर जून के मंथ में तबाही की गर्मी होती है, मतलब 40+ टेम्परेचर होता है, 40। और जो ऊपर वाली स्टोरी होती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब छत होती है, वहां पर तो तौबा सफार अजाब की गर्माइश तपिश होती है ना उस जगह। तो अच्छा, बाहर भी बड़ी शदीद गर्मी थी। घर से मैं ऊपर गया। ऊपर उन लोगों ने, चूंकि घर इतने अरसे से बंद था तो आंधियां वगैरह आती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने शीशे वगैरह सारे घर के अंदर बिल्कुल एयर टाइट किए हुए थे, बंद थे बिल्कुल, कोई कमरे का शीशा नहीं खुला हुआ था कि बाहर से कोई हवा आने का गुजर हो या ये हो। तो आप दोस्त समझ सकते हैं कि एक तो जून का मंथ और ऊपर से ऊपर वाली स्टोरी, और ये कोई असर और मगरिब के दरमियान का कोई टाइम था, तो अभी सूरज वहाँ से गुजर कर गया था, तो शदीद अंदर एक हब्स और आग की गरमाइश वाली कैफियत थी। तो क्या माहौल बना हुआ होगा उसका। तो मैं जब अंदर गया तो अभी मैं ऊपर जाकर खड़ा ही हुआ था, उनका लाउंज था, लाउंज के 3 साइड पे, अगर मैं नक्शा कैच होता तो 3 साइड पे कमरे थे और एक साइड से जो था वो सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर की तरफ, और मैं जहाँ खड़ा हुआ था वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ से ऊपर आ रही थी। तो अच्छा, कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और जो ऊपर रास्ता जा रहा था छत की तरफ, उसका दरवाज़ा भी नीचे से लाउंज में जब मैं खड़ा हुआ था तो वहाँ से नज़र आ रहा था, तो वो भी बिल्कुल टाइट पैक बंद था। तो दोस्तों हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं अभी वहाँ पे जाके खड़ा ही हुआ हूँ ना, तो खड़े होते साथ ही अभी मतलब मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा अच्छा यार चलो कमरे में जाता हूँ, कमरों में जाके एक दफ़ा अंदर नज़र मार लूँगा, वाशरूम्स देख लूँगा कैसे हैं। दोस्तों ये ख्याल अभी आया ही था ना माइंड में, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे किस तरह एक शदीद तेज और ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे कि एसी की हवा होती है वैसा एक हवा का जैसे झोंका होता है ना,
वो जस्ट आके मुझे यूं टच हुए और यूं जैसे कि ना एक चीज जो पूरा हवा का झोंका यूं गुजर के ना यूं मेरे पास से मेरे आर पार गुजर गया, ऐसी वाली फीलिंग है। I was just stunned. मैं कहा ये क्या, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हवा का गुजर तक नहीं है और आपके साथ ऐसा सीन हो जाए कि आपको एक बहुत यख ठंडी हवा का झोंका जैसे होता है, जैसे एसी की आप एसी चिलर के सामने जाके खड़े हो जाए तो वो हवा का जो झोंका आता है वो आपके आर पार गुजर जाए। तो अभी भी मेरे ये दोस्तों ये रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मैं सोच रहा हूँ तो मैं उस वक्त मुझे और कुछ समझ नहीं आई। मैं गाली भागो भाई, मैं फौरन पीछे उल्टे पांव भागा सीढ़ियों से नीचे। अच्छा एक और चीज वो ये कि कहा जाता है कि ऐसे मौकों के ऊपर अगर कभी आप दोस्त लोगों के इस तरीके की खुदा न खास्ता कोई चीज सामने आए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए, 4 कुल पढ़ लेने चाहिए, जो दुआएं हों वो इंसान पढ़ ले। दोस्तों बहुत कोशिश की। ये नहीं कि मेरे जहन में नहीं आया कि ये चीज़ पढ़नी चाहिए। पहला ख्याल जो मेरे माइंड में आया था वो यही आया था कि मैं अपने अल्फाज अपने मुंह से 4 कुल की अदायगी करूं, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूं। नहीं जबान से निकला, बिल्कुल जबान मेरी लॉक नहीं हो जाती, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, हालत टाइट लॉक। मैं सिर्फ भागता हुआ नीचे गया, नीचे जाके मैंने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोल के सीधा उनके घर से ही बाहर निकल के जाके गली में खड़ा हो गया। अच्छा एक चीज़ जो मैं आप दोस्तों को इन सब में बताना भूल गया, वो एक और अजीब काम हुआ था। वो ये कि जब मैं घर के अंदर इंटर हुआ तो मेरे जो मोबाइल सिग्नल्स थे वो बिल्कुल ऐसे ज़ीरो हुए थे जैसे कि ना जैमर नहीं लगा हुआ था उस तरीके का। अब एक नॉर्मल घर के अंदर जैमर का क्या कॉन्सेप्ट, वहाँ पे कौन सा कोई मतलब बहुत बड़ी कोई सीक्रेट एजेंसी तो नहीं बैठी हुई थी कि जैमर टाइप वाली सिचुएशन ज़ीरो। मतलब मैं इस गेट वो जो मैं जहाँ से मैंने आप दोस्तों बताया कि मैं इंटर होता गया तो मुझे स्मेल आई थी, वहाँ पर इंटर होते साथ ही जो एक और काम मेरे साथ वियर्ड सा हुआ था वो यही हुआ था कि मैं घर में इंटर हुआ, उसके अंदर कदम रखने से पहले तक फुल सिग्नल। जैसे ही मैं इंटर अंदर होता हूँ मेरे सिग्नल 4 से यार 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए ना, 0 नो सर्विस। ये वाली सिचुएशन भी हुई थी मेरे साथ। और जब मैं वापस बाहर निकला हूँ उस घर से, मेरे सिग्नल ठक करके फुल वापस आ गए थे। अच्छा एक और चीज, उस घर के बिल्कुल सामने ना टावर भी एक है मोबाइल सिग्नल्स का, और मेरे पास इत्तेफाक से उसी कंपनी के सिम डली हुई थी जिसका वो मोबाइल टावर बाहर लगा। हम ये भी खारिज मकान कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई और मसला चल रहा था, किसी मोबाइल सर्विस ने कन्फ्लिक्ट बनाया हुआ हो। पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है कि कोई एक कंपनी के सिग्नल्स दूसरे सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक बार, लेकिन वो भी चीज़ नहीं थी क्योंकि वहाँ पर उसी कंपनी के मोबाइल टावर लगा हुआ था जिसका मेरे पास सिग्नल मेरे से पास सिम थी। तो ये भी एक हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद फिर मैं तो घर दिखाए बगैर ही, सच्ची बात है दोस्तों, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, मैं घर दिखाए बगैर जो है वो घर वापस आ गया। मैंने घर आके किसी को बताया, बट मेरे साथ जो काम हुआ वो ये कि मैं घर आया तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया और बुखार था कि मेरा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। घर वालों ने मुझे मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन दी। उससे होता यह था कि मेरा बुखार कम हो जाता था लेकिन बुखार उतरता नहीं था। मुझे डॉक्टर्स को दिखाया, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने हर किस्म का टेस्ट करवा के देख लिया। टेस्ट के अंदर भी सारे टेस्ट क्लियर थे मेरे, मुझे कुछ भी नहीं था ऐसा मसला, लेकिन बुखार था कि मेरा उतर नहीं रहा था, तेज कम। फिर मेरे फादर जो थे उन्होंने मुझे एक मर्तबा बिठा के उन्होंने मेरे पास बैठ के मुझसे पूछा कि बेटा मुझे बताओ कोई अनयूजुअल काम हुआ है तुम्हारे साथ, कोई ऐसी वैसी बात हुई हो, तुम बताना नहीं चाह रहे। तो खैर फिर मैंने उनको बताया, डरते डरते, थोड़ा झिझक थी वो, मैंने उनको बताया अपना सारा जो मेरे साथ ये वाकया हुआ था। ये कोई मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन गुजर चुके थे सारी चीज़ को। तो मैंने उनको बताया
तो फिर पापा जान जो थे मेरे, उन्होंने मुझे मेरे ऊपर कुछ आयात थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ दुआएं थी, वो दम करवाई, खुद भी की, पढ़ा। उसके बाद दोस्तों मेरे ऊपर जो एक बुखार वाली जो कैफियत थी, वो बुखार मेरा टूट गया, फिर मुझे बुखार नहीं हुआ। तो दोस्तों मुझे नहीं पता अभी तक कि वहाँ पर वाकई में कोई चीज़ थी या नहीं थी, और मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, क्या वो वाकई में कोई पैरानॉर्मल काम हुआ मेरे साथ। लेकिन दोस्तों मेरी हालत टाइट हो गई थी, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करूं, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप दोस्त मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो क्या था, और क्या मेरा एक वहम था या वाकई में वहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज़ थी। क्योंकि मैं बाद में उस घर के अंदर गया था, और हाँ, मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं बाद में उस घर में एक दफ़ा गया था, जब वो घर में आबाद हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब काफ़ी अरसे तक रहे वहाँ पे, नमाज रोज़ा सब होता रहा था। तो मैं फिर उस घर में जब गया हूँ तो वहाँ पर दोस्तों स्मेल भी कोई नहीं थी। चलो स्मेल तो घर बंद होने की वजह से आ सकती, सबसे बढ़कर चीज़ थी मोबाइल सिग्नल्स पूरे आए थे मेरे वहाँ पे। वही सिम थी जो सिम मेरे पास पहले मोबाइल में थे, सिग्नल्स पूरे थे, कोई रोंगटे नहीं मेरे खड़े हुए, कोई मुझे खौफ नहीं आया उस घर के अंदर इंटर होके, कोई वियर्ड फीलिंग नहीं आई मुझे बाद में जब वो घर आबाद था। उससे तो मुझे यही लगता है कि वहाँ पर उस वक्त कोई चीज़ तो थी जो मुझे नज़र नहीं आई, उसे मैं नज़र आ गया था। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक या किसी नई स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल एलिफ्लिक्स को जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक कीजिए आज की वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आप दोस्तों को क्या लगता है कि वहाँ पर क्या था और मेरे साथ क्या हुआ। जब इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से। अल्लाह हाफ़िज़।